की आंख ने फिल्म बंद भी किया। मैं देखना चाहूंगा वो सीसीटीवी फुटेजेस जो जिन्ना हाउस के बारे में है। मैं देखना चाहूंगा वो सीसीटीवी फुटेजेस जो खान साहब की अरेस्ट की हैं। पाकिस्तान के निजाम इंसाफ पे यकीन कायम रखना है तो 9 मई के जो मुल्जिमान हैं उसको करने वाले और उसको करवाने वाले उन्हें सजा देनी पड़ेगी। क्यों नहीं तमाम जज साहिबान को इकट्ठे करते और उनसे सुनते कि किस तरीके से इंटेलिजेंस एजेंसीज ने और इसके ऑपरेटिव्स ने उनके कामों में दखल अंदाजी की है। कोई सियासी सोच और कोई सियासी टोला अपनी फौज में हमला। इमरान खान साहब ने कहा था ये फौज भी मेरी है, फौजी भी मेरे हैं, मुल्क भी मेरा है, लोग भी मेरे हैं। तकरीबन 6.5 करोड़ जो वोटर्स थे उस दिन उन्होंने वोट किया। उस पार्टी को पड़े 18.5 मिलियन जो कि कुल का बनता है 31%। और अगर मैं इसको आबादी के तनासब से देखूं पाकिस्तानी कुल आबादी का ये 7.5% बनता है। भाई कहते हैं 7% लोगों ने पीटीआई को वोट दिया है। निकले तो सही बाहर, निकाले तो सही किसी और पॉलिटिकल पार्टी को, कहें यहाँ 2000 बंदा इकट्ठा करते हैं, हमें इजाजत दें, हम 2 लाख बंदे इकट्ठे कर देते हैं विदिन 24 आवर्स। दे शुड टेक अप द चैलेंज। कहा जाता है कि जुडिशियल कमीशन बना दिया जाए। वो जुडिशियल कमीशन इस बात का भी अहाता करे कि 2014 का धरना उसके मकासद क्या थे। वो जुडिशियल कमीशन रिजीम चेंज जो ऑपरेशन हुआ था उसको भी प्रोब करेगा, खान साहब के ऊपर जो हमला हुआ था उसको भी प्रोब करेगा। ऐसी सियासी इंतशारी टोला जो कुछ कर रहा है और करवाता आ रहा है उसके साथ कोई बातचीत नहीं। इंतशारी टोला का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, हमारे लाखों के जलसों में एक कभी कमला नहीं टूटा। कहा जाता है कि जुडिशियल कमीशन बना दिया जाए। ख़वातीन हज़रात, मेरा सवाल यह है कि जुडिशियल कमीशन तो उस चीज़ में बनता है जिसके बारे में कोई इबाहम हो। ये वाकयात उसकी एक छोटी सी झलक आपने देखी है, ये तो तारीख के अंदर आपके सामने है, एब्सोल्युटली क्लियर। ये भी क्लियर है कि किस तरीके से वर्गलाया गया, कैसे ज़हनसाजी की गई, कैसे अदाब दिखाए गए, कैसे निकाला गया, कैसे किया गया। और उसमें भी कंफ्यूजन और हेज डालने के लिए कहा जाए कि जुडिशियल कमीशन बना दे ताकि पता चले वाकया हुआ है या नहीं हुआ, किसने किया। हम तैयार हैं, बनाए जुडिशियल कमीशन, लेकिन अगर जुडिशियल कमीशन बनाना है तो फिर इस पूरे वाकये की तह तक जाए। वो जुडिशियल कमीशन इस बात का भी अहाता करे कि 2014 का धरना उसके मकासद क्या थे। वो इस बात का भी अहाता करे कि पार्लियामेंट पे हमला कैसे हुआ, कैसे कराया गया। वो पीटीवी पर हमले का भी अहाता करे, किस तरह लोगों को हिम्मत दी गई, किस तरह लोगों में ये अंसर डाला गया कि आप रियासत के खिलाफ खड़े हो, पासपोर्ट जलाएं, सिविल डिसोबीडियंस करें, बिजली के बिल जलाएं। किस तरह 2016 में केपीके के रिसोर्स से सरकारी वसाइल के साथ दारुल खिलाफा पे धावा बोला गया। 2022 में दोबारा इस्लामाबाद पे धावा बोला गया। वो ये भी देखे कि कैसे IMF को खतूत लिखे गए, इस बात का भी अहाता करे। वो कौन लोग हैं और वो कौन से लोग थे जो सोशल मीडिया पे इदारों के खिलाफ नफरत फैला रहे। क्योंकि अगर हमने इन चीजों का अहाता नहीं किया और चूंकि हमने नहीं किया तो फिर 9 मई तो होना था, वो अपनी फौज पे ही चढ़ दौड़ेगा। ये कहते हैं जी कि ऐसा जुडिशियल कमीशन बनाने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन वो जुडिशियल कमीशन पे 2014 के धरने की भी बात करेगा, वो जुडिशियल कमीशन जो है वो पार्लियामेंट के ऊपर हमला करने की भी बात करेगा, वगैरह वगैरह। हम कहते हैं ठीक है, बिल्कुल करें, लेकिन वो जुडिशियल कमीशन साइफर के ऊपर भी प्रोब करेगा, रिजीम चेंज जो ऑपरेशन हुआ था उसको भी प्रोब करेगा, खान साहब के ऊपर जो हमला हुआ था उसको भी प्रोब करेगा, ऑडियो लीक्स जो हुई थी उनको भी प्रोब करेगा, 8 फरवरी का जो मैंडेट चोरी किया है एस्टैब्लिशमेंट ने उसको भी प्रोब करेगा, जबरी तलाकों और सियासी इंजीनियरिंग को भी प्रोब करेगा, 9 मई के ऊपर जो कमीशन जो है वो तो बनेगा, यही सब कुछ करेगा। और ये तमाम वो चीजें हैं जो कि हम डिमांड करते आए हैं। और अगर इन 2 अपनी कंडीशंस के साथ भी अगर DG ISPR साहब जुडिशियल कमीशन बनाना चाहते हैं तो हम उसकी तईद करेंगे, जरूर बनाएं, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है ये एस्टैब्लिश करने का कि किसने जुर्म किया है और क्यों जुर्म किया है और उसको कौन पाल रहे थे, किसकी वो किनकी बैक एंड कॉल के ऊपर वो सब कुछ कर रहे थे। कम से कम PTI उस पर शामिल नहीं थी। तो वक्त आ गया है कि जी हर 10-15 दिन 20 दिन महीने के बाद आप लोग एक वेनमस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे PTI के खिलाफ और समझे कि हम ये भूल जाएंगे, ये नहीं होगा। अब जुडिशियल कमीशन आपने खुद फरमाया है कि कायम करने को तैयार है, तो हमारी एडिशंस के साथ आप जुडिशियल कमीशन करें ताकि कौम को वाकई पता चले कि कौन मुजरिम है, PTI मुजरिम है या कि वो लोग मुजरिम हैं जो कि PTI के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। 9 मई कोई ढकी छुपी चीज नहीं, इसके जो नाकाबिले तर्दीद शवाहिद जो से हैं वो अवाम के पास भी हैं, अफवाज के पास भी, हम सब के पास। हम सब ने अपनी आंखों से इस वाकये को होते देखा। हम सब ने देखा कि किस तरीके से लोगों की ज़हनसाजी की गई, उनको अफवाज के खिलाफ, उसकी लीडरशिप के खिलाफ, एजेंसियों के खिलाफ, इदारों के खिलाफ झूठ और प्रोपेगेंडे से उनके जहन बनाए गए। हमने देखा कि किस तरह कुछ सियासी लीडर्स ने चुन चुन के अहदाफ दिए, इधर हमला करो, इधर हमला करो। हमने देखा कि चंद घंटों में पूरे मुल्क में मुख्तलिफ जगह पे सिर्फ फौजी तनसीबात पर हमले कराए गए। और इन वाकयात को आपने भी देखा, कैमरे की आंख ने फिल्म बंद भी किया। और जब ये शवाहिद और सारी चीजें लोगों के सामने आई तो आपने अवाम का गुस्सा और रद्द-ए-अमल भी देखा। आपने ये भी देखा कि किस तरह अवाम ने उस इंतशारी टोले से पीछे हटी। तो जब ये खुल के सामने आ गया तो वो दूसरा फरेब और दूसरा झूठ और दूसरा प्रोपेगेंडा शुरू किया गया कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, ये तो पता ही नहीं क्या हुआ, कौन कर गया, कैसे कर गया। ऐसे लोगों के लिए कहा गया है यू कैन फूल ऑल द पीपल सम ऑफ द टाइम्स, सम ऑफ द पीपल ऑल द टाइम्स, बट यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम्स। कहते हैं जी कि ये तमाम मनाज़िर जो हैं वो कैमरे की आंख ने कैच किए। मैं देखना चाहूंगा वो मनाज़िर जो कैमरे की आंख ने कैच किए। मैं देखना चाहूंगा वो CCTV फुटेजेस जो जिन्ना हाउस के बारे में है या ये किसी भी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के बारे में। मैं देखना चाहूंगा वो CCTV फुटेजेस जो खान साहब की अरेस्ट की हैं। कहीं भी वो CCTV फुटेज आपको नजर नहीं आएगी। क्यों गायब की गई, किसका जुर्म छुपाने की कोशिश की जा रही है, कौन मुजरिम है यहाँ। इस मुल्क का खासा रहा है कि जब जुर्म को और मुजरिम को छुपाना होता है तो शवाहिद मिटा दिए जाते हैं। CCTV फुटेज वो शवाहिद कंटेन करती है जो कि इन्होंने बिठा दिए। 8 फरवरी को जो टर्नआउट था वो तकरीबन 47%, तकरीबन 6.5 करोड़ या 65 मिलियन जो वोटर्स थे उस दिन उन्होंने वोट पास। उसमें से ये जो मखसूस सियासी पार्टी जो कि ये जिनके लीडर्स, मैं ये मुकम्मल नहीं कहता कि मुकम्मल पार्टी, उनके जो लीडर्स हैं आपने जिक्र भी किया, वो ये बात करते हैं कि जी ये बयानिया उल्टा हो गया। उस पार्टी को पड़े 18.5 मिलियन वोट जो कि कुल का बनता है 31%। तो 69-70% जो वोट पड़ा वो तो उस बयानिया को नहीं पड़ा। तो हम जमहूरियत में रहते हैं ना, अक्सरियत की तरह, तो उधर गया। और अगर मैं इसको आबादी के तनासब से देखूं, पाकिस्तानी कुल आबादी का ये 7.5% बनता है मेरे भाई। और एक शख्स खड़ा होकर एक लेक्चर देता है कि जी PTI जो है वो एक टेररिस्ट जमात। क्या किसी एक शख्स के पॉइंट करने से PTI टेररिस्ट जमात हो जाएगी? क्या हम मान लेंगे या पाकिस्तान के अवाम मान लेंगे? कहते हैं 7% लोगों ने PTI को वोट दिया है। किस किस्म की डिस्टॉर्शन है ये? झूठ की भी कोई लिमिट होती है, मिस स्टेटमेंट की भी कोई लिमिट होती है।
ہے 7% لوگوں کے کہنے کے اوپر ہم یہ پاکستان کی عوام کو ریپرزینٹ نہیں کرتے, تو آپ نکلیں تو صحیح, باہر نکالیں تو صحیح کسی اور پولیٹیکل پارٹی کو, کہیں یہاں 2000 بندہ اکٹھا کر دیں, ہمیں اجازت دیں, ہم 2 لاکھ بندے اکٹھے کر دیتے ہیں within 24 hours. They should take up the challenge. کہ عوام اور فوج کے درمیان نفرت پیدا کی جائے, اور پھر جو لوگ یہ کروا رہے ہیں, جو کر رہے ہیں, ان کو کیفر کردار پہ نہ پہنچایا جائے, تو کسی بھی ملک میں ایسا ہو تو وہاں کے نظام انصاف پہ ایک سوال کھڑا ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں اور اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ اگر پاکستان کے نظام انصاف پہ یقین قائم رکھنا ہے, اور جزا و سزا کا نظام جس پہ اللہ تعالیٰ کی یہ کائنات اور یہ قدرت اور یہ نظام چلتا ہے, اگر اس پہ یقین رکھنا ہے, تو 9 مئی کے جو ملزمان ہیں اس کو کرنے والے اور اس کو کروانے والے آئین اور قانون کے مطابق انہیں سزا دینی پڑے گی. پاکستان کے نظام انصاف کی بات کی گئی ہے, پاکستان کے نظام انصاف کے اوپر بھی کمیشن بننا چاہیے. وہ جو 6 ججز نے لکھا ہے, جس کو چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں پوری اپنی حد تک وہ سے کہ وہ انڈر دا ریپس کر دیں, اس کے اوپر بھی کمیشن بنائیے نا. کیوں نہیں جوڈیشل کنونشن ارینج کرتے, یہ کیوں نہیں تمام جج صاحبان کو اکٹھے کرتے اور ان سے سنتے کہ کس طریقے سے انٹیلیجنس ایجنسیز نے اور اس کے آپریٹیوز نے ان کے کاموں میں دخل اندازی کی ہے, ان سے اپنی من پسند جو ہے وہ فیصلے کروائے گئے ہیں. کس بات کا خوف ہے ان کو؟ آج چیف جسٹس صاحب بیٹھے ہوئے تھے جو وہ قوت سماعت اور قوت گویائی اور قوت کیا بولنے کی قوت سے سب بالکل کمپلیٹلی وہ صرف وہ بولتے ہیں جو کہ ان کو سوٹ کرتا ہے. کہتے ہیں کہ وہ کمشنر صاحب نے جھوٹ بولا. وہ کون سا قانون ہے پاکستان کے آئین میں, مجھے بتا دیں, جس کی بیسس کے اوپر بغیر انکوائری کے چیف جسٹس صاحب کھڑے ہو کے بباغ دوحل کھڑے ہو کے کہتے ہیں جی کہ کمشنر صاحب نے جھوٹ بولا؟ کیا کوئی انکوائری ہوئی ہے؟ کیا کسی نے ان کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کی ہے؟ کہاں ہے وہ شخص جو کمشنر تھا پچھلے 2 مہینے سے؟ کہاں ہے وہ؟ میں نے تو تلاش کرنے کی کوشش کی, مجھے نہیں ملا. وہ میں نے اپنے دوستوں سے بات کی ہے, بتا دیں کہاں ہے وہ. کہتے ہیں ہمیں بھی نہیں پتا. کس نے اس کو اٹھایا ہوا ہے, کس نے کڈنیپ کیا ہوا ہے, کس کی قید میں ہے وہ, کیوں ہے کسی کی قید میں؟ اس لیے کہ اس نے سچ بولا ہے, بتایا کہ کس طریقے سے الیکشنز جو اس کو ہائیجیک کیا گیا. بھائی کہاں رکیں گے آپ؟ اگر کوئی سیاسی سوچ اور کوئی سیاسی لیڈر اور کوئی سیاسی ٹولہ اپنی فوج میں حملہ آور, عوام اور فوج کے درمیان نفرت اور خلیج پیدا, اسی فوج کے جو قوم کی فوج ہے, اسی قوم کے شہیدوں کی تذہیق کرے, اور جیسے آپ نے کہا فوج کے بارے میں دھمکیاں دے, پروپیگنڈا کرے, ایسے سیاسی انتشاری ٹولے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ صدقے دل سے معافی مانگے قوم کے سامنے, اور یہ وعدہ کرے کہ وہ نفرت کی سیاست کو چھوڑ کے تعمیری سیاست حصہ لے. یہ بھی کہا گیا جی کہ پی ٹی آئی نے ایک نیریٹو بلڈ کیا فوج کے خلاف. جتنی سٹیٹمنٹس عمران خان صاحب نے فوج کے حق میں دی ہیں وہ شاید ہی کسی اور لیڈر نے نہ دی ہوں. انہوں نے کہا تھا یہ فوج بھی میری ہے, فوجی بھی میرے ہیں, ملک بھی میرا ہے, لوگ بھی میرے ہیں. بارہا انہوں نے یہ کہا ہے, ہم نے براڈ کاسٹ بھی کیا اس کو. وہ کیا وجہ ہے؟ مجھے جو سوال آپ لوگوں سے, دوستوں سے, بھائیوں سے یہ سوال ہے کہ یہ کس خوف میں مبتلا ہیں کہ ان کو ہمارے چہروں کے اوپر یا ہمارے جو ہم کام کرتے ہیں, جو کچھ بھی کرتے ہیں, اس میں ان کو ٹیررزم نظر آتا ہے, اور وہ لوگ جو کہ ٹیررزم کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے نیگوشیٹ کرنے کا سوچتے ہیں. وہ کیا محرکات ہیں جو کہ ان کو یہ سوچنے پر مجبور کر رہا ہے؟ وہ محرکات بڑے سمپل سے ہیں. اس ملک جو ہے اس وقت اس کے اوپر ایک طبقہ قابض ہے اور اسٹیبلشمنٹ اس کا ایک حصہ ہے, اور یہ ملک ان کے قبضے میں رہ نہیں رہا. یہ ملک از اسٹیپنگ آؤٹ آف دیئر اسٹرگل ہولڈ آف دیئر شیکلز, اور ان کو خوف ہے کہ جب یہ ملک آزاد ہوگا واقعی تو ان کی جو کرتوتیں ہیں وہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, وہ عوام خود جانتی ہے اور وہ خود سمجھتی ہے. وہ سب کچھ باہر آئے گا, اور وہ آئے گا باہر, آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں وہ سب کچھ باہر آئے گا. ہم کہیں نہیں جا رہے, ہم یہیں ہیں, اور ہم یہ لڑائی جو ہے, ہم یہ جدوجہد جو ہے یہ جاری رکھیں گے اور یہ لڑتے رہیں گے اس وقت تک جب تک کہ پاکستان میں جینوئن ڈیموکریسی جو ہے وہ